नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास है ये, और हिस्ट्री की क्लास के अंदर हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं 50 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ये जो क्लास है वैसे तो फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन बेसिकली DRDO MTS के स्टूडेंट, जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। DRDO MTS की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, SSC MTS की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बेस्ट है। और आपको बता दो 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चन, जीके के मॉक टेस्ट की क्लास, ये सभी की सभी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। जीके की ट्रिक की क्लास चल रही है, ये सभी क्लासेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS में भर्ती होना चाहते हैं, DRDO MTS का फॉर्म भरा है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो क्लासेज हैं बिल्कुल फ्री हैं, इनका आपको कोई भी चार्ज नहीं दे रहा होगा। कहाँ स्टार्ट हो रही हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो रही हैं, और ये बिल्कुल फ्री क्लास रहने वाली हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, एक तरीके से फॉलो कर लीजिए, और जल्द ही फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। ओके, अभी बिल्कुल फ्री कोर्स है, वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बाद में प्लस में बदल जाता है, इस वजह से फॉलो अभी कर लीजिएगा। चलिए तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था, इसका शहर का नाम क्या था? तो इस शहर का नाम था लोथल। क्या था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या था? लोथल था। अच्छा, एक बात बताइए, लोथल है कहाँ? लोथल कहाँ पर है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ अभी से। ओके, लोथल कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का के निर्माण में कौन सा शासक संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह सूरी से। किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र को मुगल सम्राट औरंगजेब बजाता था? देखिए, जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, अच्छा, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? देखिए, सबसे पहले आया था बाबर। बाबर बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर, और फिर ये बाद में आते हैं औरंगजेब वगैरह, बाद में आते हैं। औरंगजेब हुआ, आपका शाहजहां हुआ, ये बाद में आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? बीड़ा। जो मुगल सम्राट औरंगजेब था वो क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस राजवंश से संबंधित था? देखिए, जो कलिंग नरेश था खारवेल, ये किस राजवंश से संबंधित था? महामेघवाहन राजवंश से। जो महामेघवाहन वाहन राजवंश था उससे संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए, 1922 में हुई थी चोरी चोरा की घटना। ठीक है, चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी, और ये चोरी चोरा घटना हुई थी 1922 में। अच्छा, 1920 में एक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, कौन सा हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो काफ़ी लोगों को पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी को। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सीरी के किले का निर्माण करवाया था। ओके, तो कई बार पूछा जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कुतुब मीनार से रिलेटेड। कुतुब मीनार, देखिए, कुतुब मीनार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार की स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसने क्या किया था? कुतुब मीनार की बनाने की स्टार्टिंग की थी, और ये बख्तियार काकी की याद में इसने स्टार्टिंग की थी, कि बख्तियार काकी की याद में, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसने स्टार्टिंग की थी, लेकिन जो ये कंप्लीट नहीं कर पाया था, इस वजह से फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने क्या किया? इसकी मरम्मत करवाई। क्या करवाई? मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इल्तुतमिश ने, जो इल्तुतमिश था, इसने बिल्कुल इसको लास्ट कर दिया था, यानी कि लास्ट अंतिम रूप से बनवा दिया था, मतलब कंप्लीट कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है बख्तियार काकी की याद में, फिरोज शाह तुगलक इसकी मरम्मत करवाता है, और इल्तुतमिश इसको बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर देता है, मतलब इसको एक तरीके से पूरा कर देता है। ओके, जो कमी थी इसकी,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, अल हिलाल जो नामक समाचार पत्र था, ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? भारत के प्रथम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन? अल हिलाल। कौन थे? अल हिलाल। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में तुजुक-ए बाबरी ग्रंथ लिखा गया था? देखिए, जो तुजुक-ए बाबरी ग्रंथ था, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अब जैसे हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा है, या बाबरनामा है, बाबरनामा, तो ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इसी तरीके से जो तुजुक-ए बाबरी है, ये किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की थी? देखिए, दिल्ली सुल्तानत जो सल्तनत थी, उसका पहला सम्राट कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की थी? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अभी बताया था। ये कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है, इसका इसने अंतिम रूप दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? काफ़ी तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे ये भी पूछा जाता है, जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, और ये किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये अजंता की गुफाएं स्थित हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके शासन में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? तो गुप्त काल में, गुप्त शासकों के शासनकाल में हुआ था, गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था, गुप्तों के, हाँ, गुप्त वंश में हुआ था, एक तरीके से बोल सकते हैं, गुप्तों के शासक में हुआ था अजंता की गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? ऐसा कौन सा सुल्तान था, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो खुद को ये बोलता था कि मैं नायब ए खुदाई कहता था अपने आप को? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। बलबन जो सम्राट था, ये अपने आप को नायब ए खुदाई कहता था। चलिए, देखिए, अभी नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, मुझे पता है, और वीडियो को शेयर नहीं किया आप लोगों ने, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द से जल्द जाइए और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेखों में तुरुस्क दंड नामक कर का वर्णन है? देखिए, किस राजवंश के अभिलेखों में तुरुस्क दंड नामक कर का वर्णन है? तो ये है गहड़वाल वंश में। किस में है? गहड़वाल वंश में। जो गहड़वाल वंश है, इसमें किसका वर्णन है? किस कर का वर्णन है? तो गहड़वाल वंश में तुरुस्क दंड नामक कर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? देखिए, भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? हाँ, भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है, ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट था। अच्छा, आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पे कौन सा यात्री आया था? भारत में कौन सा यात्री आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पर? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे? देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी में लिखे गए थे। और ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये कहाँ से मिलती है? देवनागरी लिपि से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ब्राह्मी जो भाषा है, ब्राह्मी जो है वो देवनागरी लिपि से मिलते हैं, और ये ब्राह्मी में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, 1576 में, 1576 में, और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और आपसे पूछा जाता है 1526 में और 1556 में कौन कौन से युद्ध हुए थे? ओके, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो 1526 में हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। 1556 में जो हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। हेमू जिसे बोलते हैं, जिसमें अकबर विजयी रहा था। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो औरंगजेब था, इसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल इसको क्लोज्ड कर दिया था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य के अंदर संगीत नहीं गाएगा, नृत्य नहीं करेगा। तो इसने इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया था। काफ़ी घिनौना प्रतिबंध था, जो कि नहीं लगाना चाहिए था उस समय पर। ओके,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों को क्या कहा गया? तो जो गुप्तकालीन सम्राट थे, उन्होंने गुप्तकालीन अभिलेखों में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी उनको बोलते थे दीनार। क्या बोलते थे? दीनार। दिल्ली चलो का नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? क्योंकि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस कमेटी के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकते उस समय की, कांग्रेस के अध्यक्ष थे एक तरीके से। तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी इनको चुना जाता है, लेकिन ये अपना इस्तीफा देकर चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? सिंगापुर जानते हैं। और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं और वहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये कर देते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और महात्मा जो कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और ये शायद इंग्लैंड की भूमि से कहा था। कहाँ से? इंग्लैंड की भूमि से कहा था शायद। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा, देखिए बाबर का मकबरा पूछता है आपसे, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में। ओके, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। आपसे पूछता है अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में है। ओके, और आपसे पूछता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का है सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ओके, तो ये पूछ लेता है आपसे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी तौर पर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के समय जब फर्स्ट इंडियन क्या हुआ था, एक तरीके से क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ था, फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन टू द फ्रीडम, आज़ादी के लिए पहली जो क्रांति हुई थी 1857 में। और इस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे बॉयकाउंट पॉमिस्टन। देखिए इससे रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था लखनऊ से? तो जैसे आपने सुना है झांसी से झांसी से का नेतृत्व कौन करती हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से नेतृत्व। इसी तरीके से लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर, दो लोग थे, बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर। इन दोनों क्रांतिकारियों ने क्या किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। झांसी से किया था नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और बिहार से किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर से किया था गुरु नानक कहाँ से आ गए, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, क्या कहा है, नानक साहब कुछ ऐसे ही बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चलिए याद भी आ जाएगा मेरे को। ओके, चलिए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा शुरू किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था केसरी। क्या था? केसरी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। कौन था? घनानंद। और जो घनानंद था ये मतलब स्त्रियों के मोह माया जाल में ये फंसा रहता था, हर समय स्त्रियों के मोह माया जाल में फंसा रहता था, ऐसा मिलता है देखने को। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, इसने घनानंद को हरा दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसको कर दिया था क्या? रंगून में। मेरे पिया गए रंगून, आपने सुना होगा गाना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे पिया गए रंगून। मेरे को ढंग से याद नहीं है, आप लिखिएगा अगर आप किसी को भी याद है तो। ठीक है, तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर सेकंड और 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और जब असफलता हो गई थी तो इनको रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला
शासक कौन थी? देखिए, दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। किसने 1915 में मद्रास में होम रूल लॉ की स्थापना की? तो जो एनी बेसेंट है इसने 1915 में, एनी बेसेंट है इन्होंने 1915 में, 1915 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और 1915 में ही आपके महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? देखिए, किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो 1856 ईस्वी में, 1852 में, 56 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? देखिए, पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। क्या? पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का निर्माता कौन है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी को बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री को शिवाजी के शासन काल में किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो देखिए, विदेश मंत्री को शिवाजी के शासन काल में कहते थे सुमंत या दबीर कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत या दबीर कहा जाता था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, किसने यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो हेनरी लुइस बिलियन डेरोजियो हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर भी कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिंदा पीर किसको कहते हैं? बहुत लोगों का आम बोली भाषा में भी बोल देते हैं जिंदा पीर जैसा लग रहा है। तो ये किसको कहा जाता था? तो जो औरंगजेब था इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो ये सभी को पता होगा, क्लीमेंट एटली। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है क्लीमेंट एटली से पहले कौन था? क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे 1947 के समय इंग्लैंड के, उससे पहले कौन थे? यानी कि क्लीमेंट एटली ने किसको हराया पहले इनसे? एक और थे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए वो। किस वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो 1761 ईस्वी में, 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन हैं? देखिए, योग दर्शन शास्त्र है, इसके प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन हैं? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल हैं सांख्य दर्शन शास्त्र के। योग दर्शन शास्त्र के पतंजलि, सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है? कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, मंगोलों ने जब आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, जब इल्तुतमिश भारत का सम्राट हुआ करता था उस समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसने आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया? तो यह भी पढ़ा है, हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लौह अभिलेख मिला है, प्राप्त होता है? देखिए, बड़ावीला, धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, ये 4 स्थान हैं। इन चारों स्थानों में सबसे मतलब किस स्थान पर एक लघु अभिलेख प्राप्त होता है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ? तो ये मिलता है धौलावीरा से। कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जिसके गले में तो एक हार जैसा है, तो वो मिलती है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में राल्फ पिच नामक विदेशी यात्री भारत आया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो राल्फ पिच है ये काफ़ी आपने क्वेश्चन कम देखा होगा। राल्फ पिच नामक विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है? कणाद। किस शासक ने
आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो ये की थी अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। क्या की थी? आईने दहसाला पद्धति को प्रारंभ किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी? देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ओके, तो ये भी पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में, और ये कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस। और इस अधिवेशन में मांग की गई थी स्वराज की मांग की गई थी। ओके, अब क्वेश्चन उठता है, स्वराज की मांग तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के समय में हो गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? देखिए जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 का अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे हुआ था, लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग 1939 में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ओके, तो इसमें की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न और हेनरी कॉटन में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? देखिए ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ए ओ ह्यूम हैं, इन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे विजयनगर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, सभी को पता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं वो आपके कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। तो कितने मिनट का वीडियो हुआ? लगभग 22 मिनट का ये वीडियो है। 22 मिनट के वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए? लगभग 50+ क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। काफ़ी बातें मैंने भी बताई, 2-3 बातें किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप अगर इस वीडियो को 22 मिनट के वीडियो को देखते हो तो आपके कम से कम 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये जो क्लास है हमारी 8th क्लास थी, हिस्ट्री की क्लास थी। ओके, और इसके बाद जनरल साइंस की भी क्लास आपने देखी होगी, जीके की ट्रिक की क्लास भी आप देख रहे होंगे, और जीके खजाना की क्लास भी आप देख रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे आप। तो काफ़ी तौर पर आपको 8 से 10 क्लासेस यहाँ पर एक दिन में मिल रही हैं। इनकी PDF आपको सभी की व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे उनके लिए फॉलो करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास बिल्कुल फ्री होंगी, उनको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।